गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 2 मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपका चैप्टर 9 मेज़रमेंट करने वाले हैं। देखो, मेज़रमेंट का मतलब होता है मापना। क्लास 1 में भी आपने ये चैप्टर पढ़ा है। किसी चीज़ की लंबाई को हम कैसे मापते हैं और किसी चीज़ का वज़न हम कैसे मापते हैं, ये सभी हम इस चैप्टर में सीखेंगे। देखो, आपको वार्म अप में दिया गया है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच। नीचे कुछ चीज़ें हैं, आपको ये बताना है इनकी लेंथ लंबाई क्या है। देखो, इन चीज़ों के नीचे क्रेयॉन्स हैं, तो आपको ये बताना है कि इन चीज़ों की लंबाई कितने क्रेयॉन्स के बराबर है। देखो, ये पेंसिल है, पेंसिल की लंबाई कितने क्रेयॉन्स के बराबर है, 3 क्रेयॉन्स जितनी लंबी है ये पेंसिल, तो आप यहाँ 3 लिखोगे। और ये टूथपेस्ट 2 क्रेयॉन्स जितना लंबा है, तो आप यहाँ 2 लिखोगे। क्लियर है बेटा? तो ये लेंथ की बात करी हमने। अब हम बात करते हैं वेट की। वेट होता है वज़न, किसी चीज़ का भार, वज़न। देखो, वज़न हम किस में मापते हैं? किसी का वज़न भार मापना हो तो देखो यहाँ पे तराजू में, जैसे हम दुकान से चीज़ें भी लाते हैं, जैसे सब्जी है, ग्रॉसरी का सामान है, लाइक आपका शुगर, पल्सेस, तो ये सभी तराजू पे हमें शॉपकीपर तोल कर देता है, उसका वज़न करके देता है हमें। तो देखो, ये भी हमने क्लास 1 में किया था। देखो, इसमें इस बैलेंस में देखो 2 पेन्स हैं, तो जिस तरफ जो पेन ऊपर की तरफ होता है उसमें कम वज़न होता है, और जो पेन आपका नीचे जाता है उसमें ज़्यादा वज़न होता है। और जब आपके दोनों पेन्स बिल्कुल बराबर होते हैं, ये जो बीच वाली निडल है ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है, इट मीन्स दोनों पेन्स पे बराबर वज़न है। अब देखो, यहाँ पे फर्स्ट पेन पे आपके टोमेटोज़ रखे हैं और सेकंड पेन पे ब्लॉक्स रखे हैं, तो ये बताओ इन टोमेटोज़ का वेट कितने ब्लॉक्स के बराबर है। तो देखो, ये 5 टोमेटोज़ हैं, तो 5 टोमेटोज़ का वेट 4 ब्लॉक्स के बराबर है। तो आप फर्स्ट बॉक्स में लिखोगे 5, सेकंड में लिखोगे 4। अगला देखो, आपका है ब्रिंजल्स। देखो, 3 ब्रिंजल्स का वेट कितने ब्लॉक्स के बराबर है, 2 ब्लॉक्स, तो आप फर्स्ट बॉक्स में 3 लिखोगे, सेकंड में 2। अब ये हमने सीखा वेट को मेज़र करना, इसका वार्म अप। अब हम करेंगे कैपेसिटी की बात। कैपेसिटी होती है क्षमता, किसी चीज़ के अंदर, अपने किसी बर्तन में अपने अंदर कितना लिक्विड डालने की क्षमता है, कितनी चीज़ डालने की क्षमता है, वो होती है उसकी कैपेसिटी। देखो, जैसे यहाँ पे ये फ्रूटी की बॉटल है, ये बाल्टी है, ये पेंट का डिब्बा है, तो ये बताओ इनमें से वो कौन सा बर्तन है जिसमें ज़्यादा लिक्विड आ सकता है, जो अपने अंदर ज़्यादा लिक्विड डाल सकता है। तो देखो, ये बाल्टी बड़ी है, ये दोनों इससे छोटे हैं, तो इस बाल्टी में, इस बकेट में ज़्यादा पानी आ सकता है, ज़्यादा लिक्विड आ सकता है, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो इन दोनों से ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे, इस बकेट में आपको कलर करना है, इसमें हमें उस वाले बर्तन में कलर करना है जिसमें ज़्यादा लिक्विड आ सकता है, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। क्लियर है बेटा? तो ये वार्म अप आपका कंप्लीट हुआ। अब आगे देखो, आप आगे आपको दिया गया है। देखो, हमने क्लास 1 में पढ़ा था कि जो लेंथ है, लंबाई है, उसे मेज़र करने के लिए हम बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते हैं। लाइक देखो, हमने ये क्लास 1 में ही पढ़े थे, हैंड स्पैन, डिजिट, फिंगर, पाम, क्यूबिट, आर्म लेंथ, फुट स्पैन, पेस। तो इन सभी से हम किसी भी चीज़ की लंबाई को मापते हैं। अब देखो, सभी की बॉडी पार्ट्स का जो माप है वो एक सा तो होता नहीं, किसी के हाथ छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, किसी के पैर छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, किसी की उंगलियां छोटी होती हैं, किसी की बड़ी होती हैं। तो देखो, हम किसी भी चीज़ का माप अपने बॉडी पार्ट से बराबर नहीं लगा सकते। यहाँ पे देखो, जैसे कि देखो, ये 2 बच्चे हैं, ये इस टेबल का जो लेंथ है, लंबाई है, वो माप रहे हैं। किससे माप रहे हैं? अपने हैंड स्पैन से। देखो, ये है आपका हैंड स्पैन, तो देखो यहाँ पे इस बच्चे ने नापा तो 7 हैंड स्पैन जितना लंबा है ये टेबल, और जब इस बच्चे ने इसे मापा तो ये इसके 8 हैंड स्पैन जितना लंबा टेबल है। तो देखो, यहाँ पे दोनों के अलग अलग हैंड स्पैन्स आ रहे हैं। तो देखो, किसी भी चीज़ की लंबाई मापने के लिए जो हम ये बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, ये सही नहीं आता, ये गलत ही आता है, डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि देखो, सभी के बॉडी पार्ट्स सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं, छोटे बड़े होते हैं। तो देखो, ये सभी जो बॉडी पार्ट्स के थ्रू किसी चीज़ का लंबाई, लेंथ मापी जाती है, ये सारी आपकी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं। तो लंबाई मापने की जो बिल्कुल सही, एकदम एक्यूरेट, बिल्कुल सही सही लंबाई मापने की जो आपकी यूनिट्स हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जो, वो है सेंटीमीटर और मीटर। देखो, आपने स्केल आपके पास होगा, तो देखो, स्केल पे आपके नंबर्स लिखे होते हैं जो कि सेंटीमीटर में होते हैं, सेंटीमीटर को सीएम में लिखते हैं शॉर्ट में। और देखो, तो देखो, ये सेंटीमीटर हुआ। अब दूसरा है आपका मीटर, तो मीटर बड़ा होता है,
तो देखो छोटी चीज़ों की लंबाई आपको मापनी हो तो आप सेंटीमीटर यूनिट का यूज़ करते हो, और बड़ी चीज़ों की लंबाई आपको मापनी हो तो आप जो लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर उसे यूज़ करते हो। और आपको दो जगहों की दूरी मापनी हो, डिस्टेंस मापना हो तो आप किलोमीटर स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ करते हो। तो इससे हमारी बिल्कुल एक्यूरेट जो लेंथ है वो निकल के आती है। देखो स्केल में जो है वो सेम होता है, सबके स्केल में जो नंबर्स है वो सेम होते हैं, और जो उनका बीच में जो डिफरेंस है वो भी सेम होता है। तो इससे बिल्कुल सही सही एक्यूरेट आपकी लेंथ निकल कर आती है। अब देखो आगे, हाँ जी देखो मैंने आपको स्केल का बताया। देखो ये स्केल है, तो छोटी चीज़ें आपको मेज़र करनी है, जैसे पेंसिल, बुक, या आपको अपनी इरेज़र, शार्पनर, कोई छोटी छोटी चीज़ों को आपको बताना है इनकी लेंथ क्या है, तो आप सेंटीमीटर यूनिट यूज़ करोगे। देखो आपके स्केल में 15 तक होता है, तो 15 देखो ये 1 2 3 4 15 तक जो नंबर्स हैं ये सभी आपके सेंटीमीटर्स होते हैं। ओके बेटा। अब जो बड़ी चीज़ें होती हैं, बड़ी लंबी लंबी होती हैं, उनको मेज़र करने के लिए देखो हम मीटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मीटर। मीटर इज़ मच लॉन्गर दैन सेंटीमीटर। जो मीटर है वो सेंटीमीटर से बड़ा होता है। देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो देखो 100 सेंटीमीटर से आपका 1 मीटर बनता है, तो मीटर बड़ा हुआ, इससे बड़ी चीज़ें मापी जाती है। ओके बेटा। देखो ये है आपका मीटर टैप, और ये है आपकी मीटर रोड, और ये है आपका सेंटीमीटर स्केल। ओके बेटा। चलो अब हम करते हैं आपकी एक्सरसाइज 9.1। देखो ए पार्ट में आपको दिया गया है, नीचे कुछ चीज़ें हैं, आपको इनकी बिल्कुल सही लेंथ और हाइट बतानी है, और ये बताना है कि नीचे आपको 2 हाइट दी गई है, 2 लेंथ दी गई है, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में, तो ये बताना है कि इनकी बिल्कुल सही सही लंबाई क्या होगी। देखो जैसे एक बुक है, तो 14 मीटर या 14 सेंटीमीटर क्या होगी इसकी लेंथ, लंबाई। तो देखो बुक तो छोटी सी होती है, इसे हम स्केल से ही माप सकते हैं, तो 14 सेंटीमीटर होगी। 14 मीटर तो बहुत बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी तो ये होगी नहीं, तो आप 14 सेंटीमीटर वाले को कलर करोगे। सेकंड देखो एक डोर है, दरवाज़ा, तो देखो ये 2 मीटर का होगा या 2 सेंटीमीटर का। देखो 2 सेंटीमीटर का मतलब तो इतना सही है, तो दरवाज़ा तो इतना छोटा होगा नहीं, तो इसे सेंटीमीटर में नहीं मीटर में मापा जाएगा। ये 2 मीटर हो सकता है, तो आप 2 मीटर वाले बॉक्स में कलर करोगे। अगला देखो ये क्रिकेट पिच है, तो इसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर है या 20 सेंटीमीटर है। तो देखो 15 सेंटीमीटर तो ये हो गया, थोड़ा सा और बड़ा होगा तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखो ये क्रिकेट पिच तो आपकी 20 सेंटीमीटर जितनी हो नहीं सकती, बहुत बड़ी होती है ये, तो 20 मीटर, तो आप इसे कलर करोगे। ओके बेटा। आगे देखो 4 5 6 ये भी आपके ऐसे होंगे। अब करते हैं बी पार्ट। यूजिंग द रूलर ड्रॉन फाइंड द लेंथ ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स। देखो नीचे रूलर आपका होता है स्केल बना हुआ है, और देखो यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग से 0 जहाँ सेंटीमीटर लिखा है वहाँ से चीज़ को रख के शुरू करा जा रहा है, और ये बताना है आपको इनकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो क्या है, कितने सेंटीमीटर है। देखो ये फर्स्ट वाला जो चीज़ है आपकी, देखो ये सेंटीमीटर यहाँ से स्टार्ट करा है इसे, वेट, हाँ जी देखो बेटा, तो देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो कहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, नंबर 8 पे, तो इसकी लेंथ क्या हुई 8 सेंटीमीटर, तो आप इस बॉक्स में लिखोगे 8। सेकंड देखो शार्पनर है, शार्पनर देखो कहाँ पे एंड हो रहा है आपका, नंबर 2 पे, तो इसकी लेंथ हुई 2 सेंटीमीटर, तो आप इसमें लिखोगे 2। अगला है आपका देखो एक निडल है, सुई है, तो देखो ये 4 नंबर पे ख़त्म हो रही है, 4 नंबर तक है, तो इसकी लेंथ हुई 4 सेंटीमीटर। ओके बेटा। तो देखो ये सभी आपके ऐसे होंगे। अब आगे देखो, अब करते हैं हम एक्सरसाइज 9.2। इसमें हम लेंथ को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं वो सीखेंगे। तो बेटा जिस तरीके से आप सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो, सेम ये आपका वैसे होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन्हें कॉलम्स में अरेंज करना है, दैन आपको जैसे आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो वैसे करना है। फर्स्ट देखो जैसे आपको दिया गया है 21 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर, और सेकंड नंबर है आपका जो आपको ऐड करना है 39 मीटर एंड 78 सेंटीमीटर। अब आप इन्हें ऐड कर दो, पहले सेंटीमीटर को ऐड करो फिर मीटर को, तो 5 + 8 हुआ 13, 1 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे, 7 + 1 + 1 कैरी 9। अब आप मीटर को ऐड करो, 9 + 1 10, 0 लिखो, 1 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे, 3 + 2 + 1 कैरी 6।
तो आपका आंसर हुआ 60 मीटर 93 सेंटीमीटर। ओके बेटा, क्लियर है। अगर आपकी कैरी नेक्स्ट कॉलम पे जा रही है तो आपको कैरी भी लगानी है, तो आपको ये एडिशन ऐसे करना है। अब देखो बी पार्ट है आपका सब्ट्रैक्शन, ये भी सिंपल है। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हो, माइनस करते हो, सेम आपका ये वैसे होगा। जैसे देखो फर्स्ट दिया है आपको 58 मीटर 95 सेंटीमीटर, 24 मीटर 32 सेंटीमीटर। माइनस करो, पहले सेंटीमीटर करो। 5 - 2 3, 9 - 3 6, 8 - 4 4, 5 - 2 3। तो क्या डिफरेंस आया, इनका आंसर आया 34 मीटर एंड 63 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा। तो ये प्लस माइनस आपका सेम ऐसे ही होएगा। अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, मेजरिंग वेट। अब जो वज़न को मापते हैं हम, तो देखो यहाँ पे हमने जो बैलेंस है तराजू है, देखो इसमें हमारे 2 पेन्स हैं। तो देखो जो पेन आपका ऊपर को आता है उसमें कम वज़न होता है, जो पेन आपका नीचे जाता है उसमें ज़्यादा वज़न होता है। और जब आपके दोनों पेन्स बराबर हो, निडल बिल्कुल सीधी हो, तो दोनों पेन्स में दोनों तरफ बराबर वज़न है। तो देखो यहाँ पे नीचे आपको दिया गया है जो वज़न है उसे कैसे मापते हैं। तो देखो उसे मापने के लिए या तो हम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं या एक फ़िक्स्ड वज़न का, एक वेटिंग मशीन होती है वज़न मापने की मशीन, उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखो जैसे ये बच्चा है, सपोज़ करो ये सीसो एक झूला है, स्विंग है, ये देखो बैलेंस जैसे ये सेम आपका, देखो ये बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल सीधा है, मतलब दोनों तरफ बराबर वज़न है। तो देखो ये बच्चा जो है इसका वज़न देखो कितने स्टोन्स के बराबर है। स्टोन मतलब पत्थर। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे पत्थर रखे हैं, सपोज़ हमने काउंट करा, ये आपके हुए 25 स्टोन्स। तो इस बच्चे का वज़न 25 स्टोन्स के बराबर है। लेकिन देखो जो पत्थर होते हैं वो छोटे बड़े भी हो सकते हैं, हमको बिल्कुल सेम साइज़ के तो पत्थर हम मिलेंगे नहीं। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से जब हम वज़न करेंगे तो बिल्कुल सही वज़न नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, सही बिल्कुल वज़न पता करने के लिए वज़न को मापते हैं। जो वज़न की स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, जो कि है आपकी ग्राम्स और किलोग्राम्स, उसमें मापते हैं वज़न को। जैसे कि देखो यहाँ पे आपने देखा भी होगा शॉपकीपर के पास जो बैलेंस होते हैं उनके पास ऐसे वेट भी होते हैं, वज़न भी होते हैं, जिन पे उनका भार लिखा होता है। जैसे वो पेन बैलेंस के एक पेन पे रखता है, दूसरे पेन पे सामान डालता है, और जब वो पेन इक्वल हो जाते हैं मतलब उसका वज़न उतना है, फिर वो हमें दे देता है। ऐसा ही होता है ना। तो देखो यहाँ पे ये जो वेट्स हैं, देखो फर्स्ट है आपका 500 ग्राम, फिर है आपका देखो 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम। तो देखो ये इस तरीके से वज़न है, इनका वज़न इतना है। तो देखो जो बैलेंस है उसके एक पैन में वज़न रखते हैं, दूसरे पैन में सामान डालते हैं, और जब ये जो निडल है बिल्कुल सीधी आ जाती है, दोनों पैन्स आपके बराबर हो जाते हैं, तो वो सामान जो है वो आपका उतने वज़न का तुल जाता है। ओके बेटा, समझ में आया। तो देखो इसमें जो छोटी हल्की चीज़ें होती हैं उनका वज़न करने के लिए हम ग्राम का इस्तेमाल करते हैं, और जो बड़ी भारी चीज़ें होती हैं उनको तोलने के लिए किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। देखो ये किलोग्राम के वेट हैं आपके, 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। तो देखो ये इन सबसे बड़े हैं, भारी है ना। तो देखो आपको भारी चीज़ें तोलनी है, मापनी है, तो उसके लिए देखो किलोग्राम यूज़ करेंगे, और छोटी हल्की चीज़ों का वज़न करने के लिए ग्राम का। तो ग्राम और किलोग्राम ये वेट की आपकी स्टैंडर्ड यूनिट्स है। अब देखो आपका जो 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम में होते हैं आपके 1000 ग्राम्स। तो देखो आपका किलोग्राम बड़ा हुआ और ग्राम छोटा हुआ। ओके बेटा, चलो अब शुरू करते हैं आगे। देखो एक्सरसाइज 9.3, इसमें देखो आपको क्या करना है, राइट G फॉर ऑब्जेक्ट दैट कैन बी मेजर्ड इन ग्राम्स एंड KG फॉर ऑब्जेक्ट दैट कैन बी मेजर्ड इन किलोग्राम्स। नीचे कुछ चीज़ें दी गई है आपको जो चीज़ों का वज़न हम किलोग्राम्स में माप सकते हैं उसमें आप KG लिखोगे, और जिनका वज़न हम ग्राम्स में माप सकते हैं उनमें आप G लिखोगे, G फॉर ग्राम्स। देखो जैसे कि आपका पम्पकिन है, बड़ा सा होता है, भारी होता है, तो देखो ये किलोग्राम में मापा जाएगा, तो आप इसमें KG लिखोगे। अब देखो गेहूं का एक बड़ा बैग है, तो देखो यही भारी होगा, तो इसको भी किलोग्राम में मापेंगे। अब देखो ये आपकी कैंडल है, कैंडल मतलब मोमबत्ती, छोटी सी है, हल्की सी है, तो इसको हम ग्राम में माप सकते हैं, ज़्यादा भारी नहीं होती है, तो इसका वज़न हम ग्राम में माप सकते हैं। तो इसमें लिखोगे आप जी फॉर ग्राम। अब देखो बुक है, बुक भी ज़्यादा भारी नहीं होती, तो इसे भी ग्राम में माप सकते हैं। फिर देखो वाटरमेलन है,
तरबूज ये भारी होता है तो इसका वज़न भी ज़्यादा होगा, तो इसे किलोग्राम में मेज़र कर सकते हैं। ओके बेटा, तो आपको इस तरीके से इसे करना है। अब देखो बी पार्ट, राइट द वेट ऑफ द आइटम्स बीइंग वेटेड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। देखो यहाँ पे बैलेंस है, बैलेंस पे एक साइड वेट लिखा है, वेट रखा है, दूसरे पैन पे आपका सामान रखा है। तो आपको ये बताना है इन सामान का वेट क्या है। जैसे देखो सारे बैलेंस आपके जो नीडल है वो बिल्कुल सीधी है, सबके पैन्स आपके इक्वल हैं, मतलब दोनों तरफ बराबर वज़न है। तो देखो फर्स्ट वाले बैलेंस में आपका एक पैन में है राइस और दूसरे पैन में वेट है, तो बताओ ये राइस का वेट क्या हुआ। देखो यहाँ पे क्या वेट लिखा है, 1 kg एंड 500 ग्राम्स, दो वेट रखे हैं, तो इस राइस बैग का वेट हुआ 1 kg 500 ग्राम्स। ओके बेटा, अब सेकंड देखो यहाँ पे आपके एप्पल्स हैं और दूसरी साइड आपका वेट है 500 ग्राम्स, तो एप्पल्स का वेट क्या हुआ 500 ग्राम्स, तो आप इस फिलअप में 500 ग्राम्स लिखोगे। अगला देखो एक सोप है, साबुन है और इसका वेट कितना है 75 ग्राम्स, तो इस तरीके से आपको उनका वज़न पता करना है और उसे फिलअप में लिखना है। क्लियर है बेटा। अब देखो आगे मैथ्स जिम में देखो आपको ग्रेटर देन लेस देन ये साइन यूज़ करने हैं। देखो फर्स्ट आपके बैलेंस का देखो इसमें वेट दिखाया गया है 100 ग्राम, दूसरे में है 500 ग्राम, तो देखो 100 500 से कम है तो साइन आएगा आपका लेस देन। अब देखो सेकंड में देखो ये 2 किलोग्राम है, ये 1 किलोग्राम है, तो देखो 2 किलोग्राम 1 किलोग्राम से ज़्यादा है तो साइन आएगा ग्रेटर देन। थर्ड में देखो चॉकलेट है और ये राइस का बैग है, चॉकलेट का वेट है 50 ग्राम्स और राइस का वेट है 5 kg, तो देखो ग्राम kg से कम होता है, किलोग्राम ग्राम से ज़्यादा होता है, तो देखो ये 5 किलोग्राम 50 ग्राम से ज़्यादा है तो आपका साइन आएगा लेस देन 50 ग्राम इज़ लेस देन 5 kg। ओके बेटा, क्लियर है। तो मैथ्स जिम आपका ऐसे होएगा। अब देखो एक्सरसाइज 9.4 में आपको क्या करना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट। देखो जैसे हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ किया था सेम वैसे ही होगा। आपको कॉलम्स में ये यहाँ पे वेट दिया गया है, आपको इन्हें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। देखो ए पार्ट में आप ऐड करोगे, चाहे सिंपल ऐड करते हो वैसे करना, और बी पार्ट में आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जैसे आप सिंपल सब्ट्रैक्शन माइनस करते हो ये आपका सेम वैसे ही होगा। क्लियर है बेटा। तो देखो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 4 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप इन चारों एक्सरसाइज को अपनी बुक में करोगे और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इन चारों एक्सरसाइज को अपनी बुक में कीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।